हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जीएस एकेडमी पर। समसामयिकी घटना चक्र की बुक द्वारा हम लोग अपनी यूपी ट्रिपल एस सी पैट की तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले 2 वीडियो आ चुकी हैं, ये तीसरी वीडियो है हमारी। 2 वीडियो में हमने जो हमारा प्राचीन भारत का जो इतिहास था उसमें मोस्टली टॉपिक कवर कर लिए हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कितने टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। आज से हम लोग मध्यकालीन भारत की तरफ बढ़ेंगे। मध्यकालीन भारत में भी हम बताएंगे आपको क्या क्या देखेंगे। तो बताते क्या, सीधे चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ और आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो क्या रहने वाला है हमारा आज का पहला क्वेश्चन, कौन से टॉपिक से है, चलिए देखते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है मध्यकालीन भारत का इतिहास। अभी तक हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास देख रहे थे, अब मध्यकालीन भारत का। तो आज जो हम देखेंगे वो हमारा सल्तनत काल होगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? देखिए, पहली बार पूछे तो होगा हमारा मोहम्मद बिन कासिम। इसने कब किया था? 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। भारत के सिंध प्रांत पर किया था। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इसको डिटेल में भी इसने ही बताया गया है इसमें। खोलो तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? तो जो खजुराहो के प्रसिद्ध स्मारक हैं वो हमारे मध्य प्रदेश में है। डिटेल में देखते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता का बखान कर रहे हैं। इन मंदिरों का निर्माण 950 से 1050 ईस्वी के बीच कराया गया था। यहाँ के मंदिरों में कंदारिया महादेव मंदिर सर्वोत्तम। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा। जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया? देखिए, तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था वो तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। और जो हमारा इसमें सही आंसर अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्यों है वो भी हम जान लेते हैं। देखिए, मोहम्मद गौरी ने 1194 ईस्वी में कन्नौज के शासक जयचंद पर आक्रमण किया। उस समय कन्नौज एक शक्तिशाली राज्य था जिसकी पृथ्वीराज से शत्रुता थी। मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच चंदावर का युद्ध हुआ जिसमें जयचंद मारा गया। तो ये चंदावर के युद्ध में मारा गया था। इसमें लिखा है चंदावर 1193, जबकि हुआ था 1194 में। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। मोहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ? तो आप सभी को पता है तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1194 में, उसी में ये पराजित हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म स्थान क्या है? तो यूपी के कासगंज में इनका जन्म हुआ था। इनको तोताए हिंद भी कहा जाता है। इनका जन्म किस सन में हुआ था? 1252 में अथवा 1253, इसमें इनका जन्म माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमीर खुसरो, जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है, किसके दरबार में राजकवि थे? तो ये किसके दरबार में थे? ये थे हमारे अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। अब देखिए इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या है। अमीर खुसरो ने सल्तनत कालीन में 7 से अधिक सुल्तानों का काल देखा है। इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो ये जो थी बलबन ने अपनाई थी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है? तो जो अलाई दरवाजा है वो कुतुब मीनार है। कुतुब कॉम्प्लेक्स नाम करके एक जगह है, उसमें ये आता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं।
अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? तो जो अलाई दरवाज़ा स्थित है वो नई दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? तो सभी लोगों को पता होगा जलालुद्दीन खिलजी जो इसके चाचा हुआ करते थे, उनको मार कर ये गद्दी पर बैठा था। तो 1296 से 1316 इसका टाइम पीरियड रहा। क्वेश्चन नंबर 11, नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का एक केंद्र कब नष्ट हुआ था? तो जो नालंदा नष्ट हुआ था वो हुआ था 1200 ईस्वी में। इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। मोहम्मद गौरी के एक साधारण दास इख्तिमारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 से 1202 के मध्य बिहार की विजय की तथा नालंदा एवं तक्षशिला बिहार को नष्ट कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय एक आवासीय विद्यालय का उदाहरण था जो बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। यद्यपि नालंदा एवं विक्रमशिला शिक्षण केंद्र पर आक्रमण कई बार हुए अतः नजदीकी उत्तर विकल्प सी हो सकता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, बाबर पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? तो बाबर पर जो तैमूर ने भारत पर, बाबर नहीं भारत पर, तो 1398 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? तो गयासुद्दीन तुगलक 1320 ईस्वी में। खिज्र खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? तो ये सैयद वंश से संबंधित था जो कि 1414 ईस्वी में दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा था। 1421 में इसकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है हमारा? किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया? तो ये 1526 ईस्वी की बात है, तभी पानीपत का युद्ध लड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? तो अब्बास खां सरवानी दिल्ली सल्तनत के लेखक नहीं थे और बाकी सारे थे। 18 देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो विजयनगर साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो हरिहर और बुक्का माने जाते हैं, मगर इसमें दोनों ऑप्शन दिए रखे हैं तो इसमें ऑप्शन ए और बी दोनों सही होना चाहिए। तो ये डाउट का क्वेश्चन, अगर आप ए लगा देते तो भी सही होता, बी लगा देते फिर भी सही होता। बढ़ते हैं 19 की तरफ। विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित है? तो तुंगभद्रा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20, तुलुब राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो वीर नरसिंह ने की थी। किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थीं? तो विजयनगर साम्राज्य में लेती थी। तो ये थे हमारे सल्तनत काल। अब हम चलते हैं मुगल साम्राज्य की तरफ। मुगल साम्राज्य के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी? तो जो हुमायूं था वो गिरते पड़ते शासन चलाया, इसने गिरते पड़ते ही मर गया। इसका सही आंसर हो जाएगा हुमायूं। देखिए वही लाइन आ गई, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी। हुमायूं की दुर्घटना से आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उसके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया? तो कलानौर में इसको राज्याभिषेक इसका किया गया था। उस समय इसकी आयु कितनी थी? 13 वर्ष और 3 माह। निम्नलिखित किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? तो शेरशाह सूरी के समय में 1540 से 45 इसका कार्यकाल था, उसी समय। इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था आरंभ की थी? तो वो भी शेरशाह सूरी ने की थी। गजे सिकंदरी नाम का इसने एक पैमाना चलाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध है? तो अकबर, अकबर का ये दूसरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? तो अकबर का जो संरक्षक था वो बैरम खां था। 1556 से 1560 तक ये अकबर के
संरक्षक के रूप में इन्होंने कार्य किया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? तो बाबर और लोधी के बीच तो पहला लड़ा गया था 1556 में, 1526 में। सेकंड 1556 में अकबर और रेमू के बीच लड़ा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो जो सही ढंग से मेल नहीं खाता है, राजा मान सिंह। वह अकबर के वित्त मंत्री थे नहीं थे, उनके सेनापति थे। क्वेश्चन नंबर 9, अकबर ने अपने दरबारी संगीतक के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो दरबारी जो इनके थे वो मियाँ तानसेन थे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन से थे? तो रहीम खान इनके प्रसिद्ध कवि थे। क्वेश्चन नंबर 11, बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये अकबर के द्वारा बनाया गया था, गुजरात विजय के पश्चात। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो आगरा जिले में है। इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? तो अकबर जो था बिल्कुल अनपढ़ था, और सबसे अच्छा शासन इसी ने चलाया था। इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी? तो बदायूं ने की थी। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में किन के बीच लड़ा गया था? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ा गया था, जिसमें अकबर ही विजय हुए थे। इस युद्ध में ना तो अकबर जीत सका और ना ही राणा हारे, मतलब इसमें कुछ नहीं हुआ। भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? तो 1605 से 1627। थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? देखिए क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, तो ये अजमेर के किले में मिला था। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? तो वो था हमारा औरंगजेब। निम्नलिखित में किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था? तो वो था औरंगजेब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, औरंगजेब के पुत्र का नाम क्या था? शाहजहां। ताजमहल के सुलेखक ने 1648 ईस्वी में इसकी रचना को पूरा किया था? तो वो थे अनामत खान सिराजी। दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है, वह निम्नलिखित में किस ऐतिहासिक परिसर में है? तो वो कुतुब मीनार परिसर में ही स्थित है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित किस प्राचीन सम्राट का मकबरा है? तो वो शेरशाह सूरी का मकबरा है। प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? तो हुमायूं के। विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? तो शाहजहां ने की थी। शाहजहां के टाइम पीरियड को स्थापत्य कला का भी स्वर्ण युग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची ईंट की बनी मीनार है। इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं दिया था, बाकी तीनों ने योगदान दिया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन, कुतुब मीनार में स्थित है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? ये तो कोई गलत करेगा ही नहीं, दिल्ली में। पंचमहल किस में स्थित है? पंचमहल फतेहपुर सीकरी में स्थित है। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरे के किले का निर्माण किया गया था? तो वो अकबर के द्वारा किया गया था। दिल्ली स्थित प्रसिद्ध हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन है? तो हुमायूं के जो मकबरे का वास्तविक जो वास्तुकार था, तो वो था हमारा मिराज मिर्जा घियात। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। तो ये थे हमारे मुगल साम्राज्य के 30 क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा थे। देखते हैं अभी और कितने क्वेश्चन बचे। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा क्या बोल रहा है, मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देशीय भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी। इस पुस्तक का नाम क्या था? तो सभी लोगों को पता होगा, बाबर ने जो अपनी आत्मकथा लिखी थी उसका नाम था बाबरनामा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर।
आईने अकबरी किसने लिखा? तो ये लिखा था हमारा अबुल फजल ने। क्वेश्चन नंबर 33, तारीख फिरोज शाही के लेखक? जियाउद्दीन बरनी। ये याद रखें आप, ये क्वेश्चन आते हैं, पूछे गए हैं यूपी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक कौन हैं? तो अकबरनामा जो लिखा था अबुल फजल ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बाबरनामा बाबर ने लिखा, सही है। शाहजहाँनामा मोहम्मद ताहिर ने लिखा, ये भी सही है। तजुर्बे जहांगीर जहांगीर ने लिखी, सही है। मगर हुमायूं नामा जो था वो हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका गलत हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। हुमायूं नामा के लेखक कौन थे? अभी बताया हमने कौन थे, गुलबदन बेगम, जो कि इनकी बहन थी हुमायूं की। क्वेश्चन नंबर 37, वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? तो रंगून, जो कि उस टाइम बर्मा में था, आज का म्यांमार है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन सल्तनत काल से मध्यकालीन भारत के, सल्तनत के हो गए हमारे, और मुगल काल के हो गए। सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। अब कल से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो कौन सा होगा आप लोग कमेंट में करें, या हम हिंदी स्टार्ट कर सकते हैं, आप लोग हमें बताएं कमेंट में। तब तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया जाए, उसी से तैयारी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए। मिलते हैं कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।